सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस जय बालकांड, सिया राम। दोहा संख्या 94-95। और भगवान शिव की बारात के प्रसंग का वर्णन हो रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खर भर शोभा अधिकाई, कर बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिय हर से सुरसेन निहारी, हरि देख अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। यहाँ पे हम लोग इसको देहात्म बोध से भी, देहात्म भाव से भी थोड़ा सा समझ लें तो सबसे पहले जो देह भाव से युक्त रहते हैं, जीव जो देह भाव से ही युक्त रहता है, तो वो देवताओं की सेना को देख करके हर्षित होता है। देवताओं की सेना जो इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले सुख हैं आरंभ में, वही हमें हर्षित करते हैं। फिर जब हम इंद्रिय सुख से खूब बढ़िया आनंद ले लेते हैं, मजे ले लेते हैं लाइफ के, तो हम लोगों को लगता है कि कुछ भगवत भजन भी करना चाहिए। तो फिर हरि ही देख अति भय सुखारी, तब हरि का भजन, उनका दर्शन, उनके मंदिर जाना, बैठना, थोड़ी देर उनकी लीला सुनना या पढ़ना या गाना, उससे सुख मिलने लगता है। तो हर्ष के बाद फिर सुख मिलता है। और शिव समाज जब देखने लागे, लेकिन जब इस जीवन का जो परम सत्य है, जो सब कुछ छोड़ के यहाँ चले जाना है, कुछ भी सामान तो छोड़िए, जो इतना जोड़ा, भगवान को भोग कैसे लगाते बढ़िया बढ़िया विष्णु भगवान को, क्योंकि हमारी घर गृहस्थी में सब उपलब्ध होता है। घी है, आटा है, शक्कर है, मेवा है, दूध है, दही है, फल है, चौकी है, वस्त्र है, केले का पत्र है। तो हमने सब अपनी घर गृहस्थी में इस सबको जोड़ा है, संजोया है। और इसके द्वारा हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो बड़ा सुख मिलता है कि भगवान ने जो हमें दिया वो हम सब भगवान के लिए कृतज्ञता के रूप में उस सबको रख रहे हैं। और लेकिन जब परम सत्य का बोध होता है, तब मनुष्य डरता है कि अरे, ये सामग्री तो छोड़ो, ये देह भी जो है ये भी छूट जाएगी, ये भी राख हो जाएगी। तो हर व्यक्ति, जो ज्ञानी है उनकी बात मत करिए, जो संसारिक हैं और जो देहात्म बोध से बिल्कुल जकड़े हुए हैं, यही प्रसंग चल रहा है। तो शिव समाज जब देखने लागे, जब उन्होंने इस शिव के समाज को देखा जहां ये अंतिम सत्य का दर्शन होता है, बिडर चले वाहन सब भागे। तो हर आदमी भागता है, कहाँ भागता है? कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है, कोई मेदांता जा रहा है, कोई अपोलो जा रहा है, भागते हैं उधर को कि ये शरीर बना रहे, ये देह बनी रहे, और बनी तो रहे, साथ में रोग मुक्त भी रहे, ताकि हम इस हर्ष और सुख का आनंद अभी और उठाएं। धरि धीरज तह रहे सयाने, लेकिन जो सयाने यानी जानकार लोग थे, वो धीरज के साथ, भाई ये सत्य है, इसका सामना करो, ये आना है जीवन में, भाग के इससे नहीं बच पाएंगे। भाग के बचे तो भाग के कहीं ना कहीं हर आदमी, तुलसी जस भवितव्यता तैसी बनी सहाय, आप ना आवे ताहि समता ही तहां ले जाए। तो भाग के जाएंगे कहाँ? बालक सब लय जीव पराने, लेकिन जो बालक मतलब जो अभी चाहे वो 70 साल का है, चाहे वो 60 साल का है, लेकिन अगर देहात्म बोध को ही सत्य मान रहा है तो सब बालक की बुद्धि ही है अभी उसकी। खिलौना पा गया, खुश हो गया, पास हो गया, खुश हो। देखिए 50 साल के बाद हर व्यक्ति आपको अपने आसपास कहता मिल जाएगा कि अरे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारे स्टेटस का है नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अधिकतर लोग अब तो जिसके साथ मन मिले, जिसके साथ विचार मिले, उसके साथ उठने बैठने का आनंद आता है। तो ये ऐसे ही होता है विकास जीव का। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता, कहीं कहा। पहले के जमाने में मृत्यु होती थी, बहुत छोटा बोध बालक होता था तो उसको हटा देते थे वहां से कि ये इस सत्य का दर्शन ना करे, अभी इसकी आयु नहीं है। तो कही कहा कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता, बर बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा।
ये सब हम लोग इसका वर्णन पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। क्या जो अंतिम सत्य है उसका रूप देखिए, क्या सुंदर शिव की बारात के द्वारा खींचा जा रहा है कि तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। चाहे जितना सुंदर शरीर रहा हो, जब मृत्यु की अवस्था को, वास्तविक मृत्यु हो या हिंसा के द्वारा मृत्यु हो, कितना भयंकर लगता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको सुना होगा कि बड़ा शांत भाव था मृत्यु के समय उनके चेहरे पर। तो वो जरूर उनके जीवन में, जीवन के समय ही कुछ ऐसा उन्होंने किया कि उनका शरीर जब छूटा तो शांत भाव उनके चेहरे पर था। और संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। अंतिम सत्य को जरा वैरागी भाव को देखिए कि शंकर तो छोड़िए, शंकर जी तो कही दिया बैल पे सवार हैं और बिल्कुल बौराए हुए लग रहे हैं, ऐसा दूल्हा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। उनके साथ में जो भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, बड़े भयंकर हैं। उनके मुख तो राक्षसों के समान है। अब भूत क्या है? वह जीव जो भौतिक तत्वों से बने देह से पूरी तरह से आसक्त है। भूत का मतलब भौतिक तत्व, भूताधिवासम, भौतिक तत्व को ही भूत कहते हैं। तो अभी उसने उससे परे कुछ जाना ही नहीं है, वहीं लिप्त है। और वो भी शंकर के साथ है, यानी जो मोक्ष के मार्ग के साधक नहीं है, जो कभी मोक्ष के मार्ग में चले नहीं, उनको भी शंकर अपने साथ रखते हैं। बहुत सुंदर है, ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। प्रेत, प्रेत यानी प्राण और इच्छा। भौतिक तत्व में क्या चीज उसको चलाती रहती है? प्राण और इच्छा। तो भौतिक देह तो नष्ट हो गई, यानी प्राण तो छूट गया, पर इच्छा भी रह गई, तो वो प्रेत है, यानी मुक्ति उसको नहीं मिलेगी। ऐसे भी जीव शंकर अपने साथ रखते हैं। तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें अपने साथ रखते हैं। और वैराग का मार्ग दिखा। इच्छा कहां से छूटेगी? वैराग के मार्ग में वैरागी की संगत करेंगे तो छूटेगी। फिर पिशाच, वहां पर तो इच्छा बिल्कुल, प्रेत में इच्छा है भाई, रह गई, बाकी रह गई तो प्रेत योनि में चले गए। लेकिन पिशाच क्या है? पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ही इच्छा। ऐसे जीव पिशाच। जोगिनी, योगिनियां हैं, मतलब जो आत्मा है वो फिर भी योग करने की इच्छुक है, जुड़ना चाहती है परमात्मा के साथ। यानी अब रावण और ये सब शंकर की तपस्या करते थे, शंकर की उपासना करते थे क्योंकि उनको ये पता है कि तामसिक प्रवृत्ति के द्वारा होने पर भी, तामसिक तप के होने के द्वारा भी शंकर कोई ना कोई मार्ग हमारी मुक्ति का हमको दे जाएंगे। जो जियत रहे ही बारात देखत, जो जिंदा रहेगा वही इस बारात को देख पाएगा। पुण्य बढ़ते ही कर सही। और कौन जीता रहेगा? जिसने बड़े पुण्य करे होंगे, यानी कहीं ना कहीं कोई पुण्य कर्म होगा, तभी शंकर की संगत मिलेगी। भले आप इच्छाओं में, कामनाओं में, तामसिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहे, कोई तो पुण्य कर्म हो गया होगा, जाने अनजाने सही। देखी ही सो उमा विबाहु घर घर बात असी लड़कन कही। लड़कों, बच्चों ने, लड़कपन के विचार से भरे हुए जो बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि वही व्यक्ति उमा और शिव के इस विवाह को, आत्मा और परमात्मा का जो ये मिलन है, ये सौंदर्य के मार्ग से होकर के नहीं जाता है। ये वैराग का भाव, तपस्या का मार्ग, जो सत्य का जो मार्ग है, उस सत्य का मार्ग बहुत कठिन है, बहुत भयंकर है। जितने भी आपके सामने इतिहास में, आज में सत्य के मार्ग में चलने वाले जो भी व्यक्ति हो, उनका पूरा जीवन विश्लेषण देख लीजिए, कठिन होगा, भयंकर होगा। और जितना असत्य के, अधर्म के मार्ग में चलने वाला होगा, उसके पास उतने भोग विलास सुख के साधन होंगे। तो सत्य के मार्ग में क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि सब डरते हैं। सत्य को स्वीकारने से, सत्य के मार्ग में चलने से सब डरते हैं। और सबसे ज्यादा जो डरता है वो मन। आगे इसका रूप देखने को मिलेगा। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही। शंकर के समाज का ये वर्णन बच्चों से सुन करके माता और पिता मुस्कुराते हैं। बाल बुझाए, यानी हर बच्चे के पास एक माता पिता होना चाहिए ऐसा, जो सत्य से उसका सामना करवा सके।
अंधेरे में बच्चा डरता है तो माता हाथ पकड़ के ले जाती, देखो मेरे साथ चलो, देखो यहाँ कुछ था, नहीं था ना, फिर क्यों डर रहे हो। जैसा कमरा ये प्रकाश में है वैसा ही कमरा ये अंधकार में है, लेकिन अंधकार में डरवाता कौन है? हमारा मन। वो स्थान नहीं डरवा रहा है, हमारा मन डरवा रहा। मन से डर दूर हो गया तो कुछ नहीं, और मन में डर बैठ गया तो कुछ ना होते हुए भी वहां पर सब कुछ डरवाने वाला मौजूद है। बाल बुझाए विविध विधि, बच्चों को अनेक प्रकार से समझाया, निडर हो डर ना आए, निडर हो के जाओ, कोई डर नहीं। वही जो सीधा सा उदाहरण हम लोगों ने अभी लिया, लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवा से सुहाए। तो जो बचे थे समझदार सयाने लोग, वो अगवानी करके बारात की लेकर के आए और सबको सुंदर जनवा से प्रदान किए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना ने शुभ आरती संवारी। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे प्रसंग को। और जब शुभ आरती सजा करके चली तो उनके साथ में नारियां मंगल गीत गाती हुई चली। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। सोने का थाल सुंदर हाथों में, सोह बर पानी, बर पानी सुंदर हाथ, श्रेष्ठ हाथ, उसमें शोभायमान है, सोह रहे हैं क्या? सोने के थाल। सोने के थाल सुंदर हाथ, सब कुछ देहात्म भाव से है। सोना देह को सजाने का सबसे सुंदर साधन है। तो आभूषण नहीं, यहाँ तो थाली भी सोने की है, यानी सब कुछ सोने से लिप्त है। हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश और हिरण्याक्ष की भांति। और हर को परिछन करने के लिए हर्ष के साथ चली, हर ही हर सानी, हर के पास लेकर के परिछन करने के लिए चली। विकट बेश रुद्र ही जब देखा, लेकिन जब रुद्र का ये भयंकर रूप देखा, अबलन उर भय भयउ विसेखा। अबलाओं के हृदय में विशेष भय उत्पन्न हुआ। अबला कौन है? सभी जीवात्माएं अबला हैं, जो सत्य को नहीं समझती हैं। सब जीवात्मा अबला है, सत्य को न जानने वाली, ज्ञान से दूर रहने वाली। अब यहाँ आत्मा क्यों अबला कही जा रही है? क्योंकि वो देह को अपना बल मानती है। आत्मा देह नहीं है, लेकिन जब आत्मा देह को ही स्वयं मान लेती है तो वो देह की उन सभी कमजोरियों को अपने भीतर मान लेती है, धारण कर लेती है, जो जो देह के लिए है। यही अहंकार है, यही अहंकार का अस्तित्व हमारे अंदर पाया जाना है। और ऐसी जीवात्मा, यानी ऐसे जीव, अब हम जीव की बात करेंगे, ऐसे जीव जो देहात्म बोध से देह के ही सुख को सुख मानने वाले, देह के ही सौंदर्य को सौंदर्य मानने वाले, देह के ही सजावट को शोभा मानने वाला, जब परम सत्य को देखता है तो वो भयभीत हो जाता है। भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, भाग करके भवन के भीतर जाकर के घुस के बैठ जाती हैं। गए महेश जहां जनवासा, और शंकर भगवान का कोई स्वागत ही नहीं हुआ। थाली वाली गिरा के छोड़ के भागी। अब जब डर के भागी तो थाली वाली तो छूट गई हाथ से, खाली अपने प्राण बचाए। और शंकर भगवान बिल्कुल रुष्ट नहीं हुए, जिस भाव से आए थे उसी भाव से जनवास से जाकर के लौट के बैठ गए। कितना सुंदर प्रसंग है। अब मैना कौन है? हम लोगों ने आरंभ में ही जब इस प्रसंग को पढ़ना शुरू किया था तो मैना मन है, मैना मन का प्रतीक है। और मन किसमें फंसा है? मन जो ममता, माया के द्वारा उपजाई हुई ममता से फंसा हुआ है। मैना पार्वती के प्रति अपनी ममत्व के भाव से बंधी है। वो स्वयं भी देह है और उनकी पुत्री एक ऐसी देह है जो ममता की डोर से उनके साथ जुड़ी हुई है। ये माया ने पूरा आवरण रच रखा है। और जब मन सत्य का दर्शन करता है तो सबसे पहले मन भागता है, मन नहीं लगता है सत्य के मार्ग में, तो मन जाकर के भीतर घुस जाता है, क्योंकि मन की इतनी प्रबलता नहीं है कि वो इस सत्य का दर्शन कर सके। मन को क्या चाहिए? उनको तो अन्य सुख चाहिए, जो भी माता मैना कहेंगी। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन ही बोली गिरी सुकुमारी।
मैं खाली दूल्हे को देख करके मैना का हृदय भारी दुख से भर गया और तुरंत अपनी कन्या को बुलवा भेजा उन्होंने। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। बहुत प्रेम के साथ पुत्री को अपने छाती से लगा के गोद में बैठा लिया और उसको देख रही हैं और उनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं मैना के। जही विधि तुम्हें रूप अस दीन्हा, तह जड़ बरबाउर कस कीन्हा। जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया है, तो कहाँ रूप देख रही हैं वो? मन, अपनी जो दृष्टि है जिसमें जल आंसू भरे हुए हैं, उन आंसू भर तो पहले ही दृष्टि में अपना एक सीमा है कि यहीं तक देख सकता है, उसमें भी आंसू भर गए तो एक पर्दा और आंसू का पड़ गया। आंसू भर जाए आप देखिए और धुंधला लगने लगता है, हम ऐसे बहा देते हैं आंसू की ताकि दिखे तो साफ। तो आवरण पर फिर बुद्धि ने, मन ने एक और आवरण चढ़ा दिया। पहले ही इतने आवरण चढ़े हुए और उसकी सीमा भी है, लेंस ही नहीं लगा ऐसा कि सब कुछ देख सके, उसपे आंसू की भी एक लेयर लग गई ऊपर से। तो उनको वही देह का बोध ही हो रहा और देह की सुंदरता ही उनको रूप के रूप में दिखाई पड़ रही है। तेही जड़ बर बाउर कसकीना, उसने तुम्हारे वर को ऐसा बावला वर क्यों निश्चित करा तुम्हारे हिस्से में। कसकीन बरु बौरा हबिद जही, तुम्हें ही सुंदरता दई। पूरे प्रसंग को देह और आत्मा से जोड़ के सुनिएगा। जो फल चाहिए असुर तरु ही सो बर, बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक, जरऊं जल निधि महु परऊं। घर जाऊं अपजस हो, जग जीवत विवाह न हूं कर। कहती हैं, विधाता को दोष देती है। जब मनुष्य किसी तरह से अपने को नहीं समझा पाता है और स्थितियों से, परिस्थितियों से निकल नहीं पाता है, तो विधाता पर दोष धरता है कि हमने तो बहुत प्रयास किया पर विधाता ने ही लिख दिया था ऐसा, तो विधाता को दोषी देता। और इस पूरे प्रक्रम में देखिएगा विधाता को किस प्रकार दोष दिया जा रहा है। जिस विधाता ने तुम्हें ऐसी सुंदरता दी, उसने तुम्हें बौराया हुआ वर क्यों दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगने के लायक था, वो बबूल पे क्यों लगा दिया? तुमको साथ लेके मैं किसी पहाड़ से कूद के अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन या समुद्र में जाकर के डूब मरूंगी या अग्नि में जल जाऊंगी। तुम सहित गिरते गिरो, गिर से गिरूं, पावक जरो, या अग्नि में जल जाऊं, जलनिध मोह परो, या समुद्र में जाकर डूब जाऊं। घर जाऊं अपजस हो, चाहे मुझे ये विवाह ना करने का कितना भी अपयश मिले, मुझे ना ये सब करने को मिले, वो घर में ही रहना पड़े और उस अपयश के साथ रहना पड़े, लेकिन मैं अपने जीते जी ये विवाह तो नहीं होने दूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। हिमवान की पत्नी को इस प्रकार दुखी देख करके सभी अबलाएं दुखी हो गईं। कर बिलाप रोदति बदति सुता स्नेहु समार, सब विलाप करके रोने लगी और रोते रोते कहती हैं, सुता स्नेहु संहार। सब अपनी अपनी पुत्रियों के प्रति जो स्नेह है उसको संभालते हुए, यानी उसको अपने, हाँ अगर हमारी पुत्री के साथ ऐसा होता तो हम भी ऐसे ही दुखी होते। ये जो कर रही हैं इनका दुख तो मतलब कनेक्ट कर गई उनके दुख से। नारद कर में काहा बिकारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अब विधाता ने लिखा था, हमको तो पता नहीं होता विधाता ने क्या लिखा, ये नारद जी और आए और बता गए कि इनके तो हाथ में ये लिखा दिया है। विधाता ना बताए होते तो शायद ये उस दिशा में जाती ना, फिर हम अपना कुछ कर लेते। ऐसे ही जीव सोचता है बिल्कुल, और विधाता के विधि को बदलने का तमाम प्रयास करता है। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, भवन मोर जिन बसत उजाड़, जिसने मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। अच्छी खासी सुंदर पुत्री हुई थी, न बताते, कोई अपने ही समान कोई गिरी पर्वत राज को ढूंढते और उसके पुत्र से विवाह करते, जैसे हमने काट ली वैसे उसकी भी कट जाती सुख साधन से। है तो माँ तो यही चाहती है जितना सुख हमने भोगा हमारी पुत्री को इससे अधिक मिले, अधिक ना मिले तो कम से कम इतना तो मिले।
हमसे कम नहीं, नहीं कोई माता नहीं है सह पाती है। असुपदेशु मही जिन दीन्हा, बौरे बरहे लाग तप कीना। ऐसा उपदेश दिया और तपस्या करवाई इस बौरे बर के लिए। जब तक नहीं देखी थी तब तक लगता था अच्छा मामला शायद ठीक ठाक होगा, बता दिया था उन्होंने सब कुछ, लेकिन सत्य को कल्पना करना और सत्य को सामने देखना, दोनों में बहुत फर्क है। आप कभी अपने मन में सोच के देखिए हमारे साथ जीवन में होगा तो हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन जब वो आता है तो सोच समझ हाथ पैर सब शिथिल पड़ जाते। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कह दीरा। कहते हैं लोग, सच ही कहते हैं कि वो माया मोह से परे हैं। उन्हें किस बात का माया मोह? अब समाज में संसार में क्या होता है, आधा आदमी तो इसीलिए डर के अच्छे काम करता है कि आज हम उनके साथ बुरा करेंगे तो कल वो हमारे साथ बुरा कर देंगे। आज हम उनके लड़के को बिगाड़ेंगे तो कल कोई हमारे लड़के को बिगाड़ने आ जाएगा। आज हम उनकी कन्या की बुराई करेंगे तो कल को कोई हमारी कन्या। क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत को सारा संसार मानता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आधे से ज्यादा लोग तो इसी सिद्धांत पे चल के गलत काम करने से बचाते हैं अपने आप को। उनको किस बात के माया मोह, इसका डर, क्योंकि ना उनके पास धन है जो चला जाएगा, ना घर है जो उजड़ जाएगा, और ना स्त्री है। पर घर घालक लाज न भीरा, उन्हें ना कोई भय है ना लज्जा है, इसलिए दूसरों का घर बिगाड़ते फिरते हैं। बांझ की जान प्रसव के पीड़ा, भला बांझ स्त्री प्रसव पीड़ा में कितना कितनी पीड़ा है। इसको कोई बांझ स्त्री, घर उजड़ने का दर्द क्या होता है ये नारद जी क्या जाने, पुत्री का दुख क्या होता है ये नारद क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अपनी माता को इस प्रकार व्याकुल देख करके भवानी बोलती है, पार्वती नहीं भवानी बोलती है। जिनको सत्य का बोध हो गया वही आत्मा, अब न पुत्री है किसी की न पत्नी है, वो है ना वो न सौख्यम न दुखम न, ये उसमें यही तो है, जिसको सत्य का बोध हो गया वो न जीव है न माता है न पिता है न पुत्र है, कुछ नहीं है। तो वो कौन है? वही भव और भवानी है। तो भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी, सत्य तो कह रही है लेकिन मृदुल वाणी में, विवेक पूर्ण वाणी है लेकिन मृदुल है। विवेक की बात करें, सच्चाई बताएं तो बहुत कठोरता से नहीं बतानी चाहिए। अस विचारी सोच ही मति माता, सो न टरे जो रचई विधाता। अभी तो तुम्ही ने कह दिया कि कस कीन बोरुआ राह विधि जही तुम ही सुंदरता दही, तो ये तो आप खुद ही कह रही हैं। तो विधाता ने जो रच दिया है वो तो टाले से टलेगा नहीं, तो सोच किस बात का कर रही है? अस विचार सोच ही मति मार, उन्हीं के विचार से उनको समझा रही है। जिस मार्ग में उनकी सोच है उसी मार्ग से उनको समझा रही है। यानी वह अपना ज्ञान, उनको जो तपस्या करके आई हैं, जिस परम सत्य पार्वती चेतना का प्रतीक है, और वो तपस्या के द्वारा परम चेतना से जुड़ना चाहती है, वो वहां की बात ही नहीं बता रही। विधाता, जो संसार ज्यादातर विधाता पर दोष धरता है, उसी धरातल पर वो बता रही हैं। कर्म लिखा जो बाउर ना हूं, तौकत दोष लगा ही काहू। अगर मेरे कर्मों में बौराया वर ही लिखा है, नाहू मतलब नाथ, नाथ का नाहू, नाह शब्द बहुत जगह गोस्वामी जी ने था को किया है, अवधि का वो है प्रभाव है। तौकत दोष, तो किसी को दोष क्या क्यों लगाया जाए? जब कैकेयी के प्रसंग में भी यही भगवान राम भरत से कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंक। अरे तुम डूब मरोगी, तुम जल मरोगी, तुम गिर मरोगी, कलंक क्यों ले रही हो? क्योंकि तुम्हारे द्वारा विधाता के लिखे अंक, ऐसा लगता है कि विधाता शब्दों अक्षरों में नहीं अंकों में ही बात करता है। कितना सुंदर ये, यहाँ पे कितना गूढ़ अर्थ है। अंक ज्योतिष भी है, और संसार को समझाने के लिए, सृष्टि को समझाने के लिए जिस दिन से अंक का ज्ञान हो गया, उस दिन से संसार को समझना, मतलब ब्रह्मांड को समझना थोड़ा सरल हो गया। भाषा हमारी चाहे जितनी अलग हो संसार में, अंक फिर भी हम एक जैसे समझ लेते हैं।
सबसे पहले अगर किसी दूसरी भाषा की कोई चीज समझ में आती है तो अंक ही समझ में आते हैं, और नहीं समझ में आते तो उंगली से ऐसे दिखा के तो समझ आया ही जा सकता है। तो कहती हैं, तुम्हारे मिटाए क्या विधाता के लिखे हुए अंक मिट सकते हैं। जन ले मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाऊ तही। सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहुभांति विधि लगाई दूषण नयन बारी बिलोचही। यहाँ पे बार बार जो अबला शब्द आ रहा है अगर हम पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो जीवात्मा के ही लिए आ रहा है, लेकिन अगर सांसारिक दृष्टि से इसको केवल देखते हैं तो वो स्त्रियों को ही क्यों यहाँ पर बार बार लिया जा रहा है, क्योंकि स्त्री के अंदर माया और ममता बहुत अधिक है, पुरुषों से बहुत अधिक है। ये हम अध्यात्म के मार्ग से हटकर संसार में, परिवार में कहीं भी देखेंगे तो अगर 100 लोगों में 99 स्त्रियां माया मोह से जकड़ी मिलेंगी तो 1-2 दिखेंगे जो पुरुष ऐसे होंगे, और अगर 100 पुरुष देखे उनके साथ देखेंगे तो 1 आधी स्त्री ही होगी जो त्याग और वैराग के भाव की तरफ उन्मुख होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल ये न सोचें कि अबला का अर्थ जो है, स्त्री को अबला कहा जा रहा है। माया के द्वारा दिखाए गए दृश्य को सत्य मानना यही अबलापन है। तो कहती हैं कि हे माता, आप क्यों कलंक ले रही हैं ये सब करके, करुणा पर ये जो दुख का कारण है आपका, इसको त्याग दीजिए। ये अवसर नहीं है, दरवाजे से दूल्हा लौटा दिया आपने इतनी तपस्या से जिसको पाया था, और अब चला गया, दोबारा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आप सोच के देखिए सांसारिक रूप से, संसारिक रूप से सोच के दे, अरे एक गाड़ी नहीं मिली मन की तो चले जाते थे बारात लौटा के, आज भी चले जाते होंगे। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, मेरे ललाट पे माथे पर जो भी दुख सुख लिखा है वो हम चाहे जहां जाएंगे वो पाएंगे। ये तो है नहीं वहां नहीं जाएंगे तो वहां नहीं पाएंगे, कहीं और चले जाएंगे तो वहां हम हमारे हिस्से का दुख, हमारे भाग्य का दुख हमको नहीं मिलेगा। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, उमा के इस प्रकार विनीत और कोमल जब सभी स्त्रियों ने सुने तो सोच में पड़ गई, क्योंकि स्त्रियों को ये बात जरा कम समझ में आती है। कन्या ही कह देती है, मम्मी ये लड़का ठीक नहीं है, मेरे मेरे ये नहीं सूट करेगा, आप कोई और देख लीजिए। तो स्त्रियां जब देख रही हैं कि पार्वती ही जो सांसारिक सुख साधन है, महल दुमहल वाहन ये सब रहित होते हुए भी वर सामने आ चुका है, मतलब नगर में आ चुका है, और उसके बाद भी इस कन्या को कोई उस वर से अरुचि नहीं हो रही है, तो उनको बड़ा सोच हो जाता है। बहुभांति विधि लगाए दूषण, तो ये कहती है इसका दोष नहीं है, विधाता ने सही कह रहे हैं, हम लोग भी सही कह रहे हैं तो ये भी सही कह रहे हैं कि विधाता ने लिखा, तो बिचारी विधाता के लिखे को भोगने के लिए कैसे अपने आप को तैयार कर रही है। तो वो उनको इस तरह से नहीं, वो कहते हैं ना कि जैसी जाकी रही भावना जैसी, तो हम अपने को ही रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे का व्यक्तित्व और चरित्र समझने में। किसी को कोई समझता नहीं है, अपना इमेज वहां पर आरोपित करके उसको समझता है। बहुभांति विधि लगाई दूषण, इसलिए विधाता को अनेक प्रकार से दोष देने लगी, और नयन बारी विमोचही, और बहुत जार जार रोने लगी। बारी विमोचही, आंसुओं की धारा मुक्त करने लगी अपने नैनों से। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहि निगर गवने तुरत निकेत। इधर नारद जी ने सोचा, अरे भगवान, जन्म लेते ही जो बता के आए थे, फिर उपदेश दे के आए थे, उनको मोटिवेट करके आए थे, और उन्होंने भी इतने वर्षों तपस्या करी, फिर क्वालिफाई भी करी सप्तऋषियों के परीक्षा से, सब बर्बाद कर दिया मन ने। इतनी तपस्या करी, जो चित्त ने अपने आप को शुद्ध करने के लिए, परम चेतना से जोड़ने के लिए इतना प्रयास किया था, मन की एक कमजोरी, एक भय, एक देहात्म बोध उसको वहां से लौटा लाता है, और द्वार पे आया हुआ शिव वापस चला जाता है। उसका दर्शन करके ही घबरा गई। समाचार सुन, जब ये समाचार सुना तो तुहिनगिर हिमाचल के भवन में तुरंत पहुंच गए। तब नारद सबही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद, नारद अर्थात गुरु,
जब मन विचलित हो जाए तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। जो संसारिक सखियां सहेलियां बैठी हैं मैना के आसपास, वो नहीं सही मार्ग दिखाएंगी। तब नारद से ही सब ही समझावा, तब नारद ने सबको समझाया, पूर्व काल के पूरे कथा प्रसंग को सुनाया। मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। हे मैना, मेरी वाणी सुनो, ये पूरी तरह सत्य है। तुम्हारी जो पुत्री है वो तुम्हारी मात्र पुत्री नहीं है, वो जगदम्बा भवानी है, बिल्कुल भगवान राम। तो देख रहे हैं हम, परमात्मा जो सबका होता है, उसके अवतरण से पहले गोस्वामी जी भवानी अगर पुत्री है घर में तो वो भी आपकी पुत्री नहीं है, वो भी सारे संसार की जगत माता है, वो भी भवानी है। अज अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने एक और रहस्य इसमें रचा हुआ है कि भगवान राम का जन्म दिखाते हैं, भगवान सीता का कहीं जन्म का कोई प्रसंग नहीं। वो सीधे उसमें पुष्प वाटिका में भगवान को दर्शन होते, तब सीता माता रामचरितमानस में उनका प्राकट्य होता है। और यहाँ देखते हैं तो माता पार्वती के जन्म की पूरी कथा, पिछले जन्म की भी कथा है, तो इसको भी जोड़ के समझने का प्रयास करिएगा। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारण, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जो भगवान राम के लिए ठीक वही भवानी के लिए है कि ये अजन्मी है, अनादि है, अविनाशिनी शक्ति है ये, और सदा ही शंकर के अर्धांग में निवास करने वाली है। यही जग को करती हैं, संभव करती हैं, यानी उसकी सृष्टि करती हैं, निर्माण करती हैं, यही सृष्टि का पालन करती हैं, और यही सृष्टि के विलय को करने वाली हैं। निज इच्छा, अपनी इच्छा से कुछ लीला करने के लिए इन्होंने ये देह को धारण किया है। तो हर देह जो इस संसार में आती है वो किसी ना किसी भगवान के दिए हुए कर्म को करने आती है, लेकिन जब वो उस कर्म सत्कर्म से भटक जाती है और देह को स्वयं मान लेती है और देह जनित कर्म को करती है, तब वो बंधन में पड़ती है। कर्म से बंधन में नहीं पड़ते, देह जनित कर्म से बंधन में पड़ते हैं। नहीं तो अगर कर्म ही बंधन है तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्म करने को क्यों प्रेरित करते कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो। उसको भी जोड़ के समझने का प्रयास करिएगा। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, पहले ये दक्ष के ग्रह में जन्म पाया था। समय हो गया, हम लोग ये चौपाई पढ़ के विराम देते हैं। नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेस सिय कर लीन्हा। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम।